हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल रोए स्मार्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड का हिंदी। इस चैप्टर का नाम है जीत जीत में निखरत हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, तो देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म, देखिए लिखा है ख, इसका जन्म हुआ था लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? देखिए इसके आंसर होगा नर्तक। नर्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो देखिए इसके आंसर होगा ए, कथक। चलिए अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? देखिए उसको है लखनऊ घराने से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, बिरजू महाराज के कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई है? बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई है? तो देखिए इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? देखिए ये आंसर होगा अम्मा से। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 नंबर, बिरजू महाराज खुद को किसका सरगिद मानते थे? सरगिर्द मानते थे। तो देखिए इसका आंसर होगा क, पिता को। चलिए अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो देखिए इसका आंसर होगा घ, सितार, गिटार, हारमोनिया। सितार, गिटार, हारमोनिया। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 नंबर, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे? तो देखिए इसका आंसर होगा ख, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो देखिए बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अम्मा को मानते थे। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? देखिए इसका आंसर होगा 27 वर्ष की आयु में अकादमी अवार्ड मिला था। चलिए 12 नंबर, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो देखिए इसका आंसर होगा ग, मैनपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज डैश डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था? तो देखिए 9.5 साल। चलिए अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किस अवस्था में हुई? देखिए 54 वर्ष की अवस्था में। चलिए 15वां, बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण हुई? देखिए लूह से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, बिरजू महाराज ने कहा रहते हुए सीताराम बगला को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की? बिरजू महाराज ने कहा रहते हुए सीताराम बागला को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की? कानपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज एवं उनके पिता किस राज दरबार में नाचते थे?
रामपुर। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज की गुरु बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो देखिए इसका आंसर होगा उसकी माँ। चलिए 19 नंबर, चलिए 19 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? देखिए इसका आंसर होगा कथक से। देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो देखिए इसका आंसर होगा घ 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। चलिए 21 नंबर, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? तो देखिए इसका आंसर होगा 1965 ईस्वी में। 22 नंबर, पंडित बिरजू महाराज को शिष्यत्व का धागा किसने बांधा? देखिए इसका आंसर होगा ख, उनके पिता ने। चलिए अगला, जीत जीत में निखरत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? देखिए इसका आंसर होगा घ, साक्षात्कार। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर से देखते हैं, जीत जीत में निखरत हूँ मैं बिरजू महाराज के साथ संवाद किसने किया? तो देखिए इसका आंसर होगा क, रसीम वाजपेयी। चलिए इसका आंसर, अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं, 25 नंबर, रसीम वाजपेयी किस पत्रिका की सांप्रदायिक है? ग, नटरंग। चलो 26 नंबर, प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? देखिए इसका आंसर होगा ख, चाचा। चलिए 27 नंबर से देखते हैं, 27 नंबर, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो देखिए इसका आंसर होगा दिल्ली में, क, दिल्ली में। तो चलिए अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, अविन्यो। तो देखिए अविन्यो, पहला क्वेश्चन, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अनिवियो गए थे? देखिए इसका आंसर होगा ग, 10 वर्ष पहले। चलिए अगला क्वेश्चन, अनिवियो किस देश में है? अनिवियो किस देश में है? देखिए इसका आंसर होगा फ्रांस में है। अनिवियो किस देश में? फ्रांस में है। अनिवियो क्या है? तो देखिए अनिवियो दक्षिण फ्रांस एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। चलिए अगला क्वेश्चन, अनिवियो शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? देखिए इसका आंसर होगा ख, नाटक। अनिवियो पाठ के लेखक कौन है? देखिए अशोक वाजपेयी, घ, अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, अनिवियो किस नदी पर स्थित है? देखिए रोन नदी पर स्थित है। अनिवियो में रहकर लगभग 3 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अत्ययाथ्रवादी कवि हैं। देखिए इसका आंसर होगा घ, उपयुक्त सभी, अंदेह ब्रेता, रेन स, ग, पाल एलुआर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अनिवियो में कैसा
समारोह आयोजित होता है? देखिए इसका आंसर होगा क, रंग समारोह। 9 नंबर, लेखक अन्वियो क्या क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अन्वियो क्या साथ लेकर गए थे? तो देखिए इसका आंसर है घ, हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, कुछ संगीत के टिप्स टेप्स। 10 नंबर, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? देखिए इसका आंसर होगा क, 16 जनवरी 1941 में। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं? देखिए इसका आंसर होगा क, दोनों भरे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? इसका आंसर होगा घ, कविता के नए प्रतिमान। अगला क्वेश्चन, लेखक श्री अशोक वाजपेयी अन्योन्यो किस सिलसिले में गए थे? देखिए इसका आंसर होगा ख, रंग समारोह में भाग लेने। 14वां क्वेश्चन चैप्टर का, देखिए ल शात्रुज में अशोक वाजपेयी कुल कितने दिनों तक रहे? देखिए इसका आंसर होगा ख, 19 दिनों तक। अगला क्वेश्चन, ला शात्रुज क्या था? देखिए ये था ईसाई मठ। 16 नंबर, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या था? तो देखिए इसका आंसर होगा ग, आविन्यो। अगला क्वेश्चन, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी फ्रांस में है। 18 नंबर, कविता नहीं है अविन्यो, कविता नहीं है अविन्यो। आंद्रे ब्रेता, रेने सॉ और पाल एलुआर ने अन्वियों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की है? तो देखिए इसके आंसर होगा ग, 30 कविताओं की। विलन व्यय क्या है? विलन व्यय क्या है? देखिए ये है फ्रांस का एक छोटा सा गांव। चलिए अगला क्वेश्चन, पिकासो क्या है? देखिए पिकासो नाटककार है। नहीं सॉरी दोस्तों, चित्रकार है। चित्रकार है। पिकासो क्या है? पिकासो चित्रकार है। चलिए 22 नंबर, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है अविन्यो। अगर 23 महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? देखिए इसके आंसर होगा ग, अशोक वाजपेयी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम दूसरा चैप्टर में जुड़ेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तब ही अगला वीडियो डालेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए आज के इतना ही। जय हिंद,